जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कमलेश राय ऑफिशियल पे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जिसके बारे में जानना आप लोगों को भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग यदि जानेंगे तो आप भी अपडेट रहेंगे कि क्या हो रहा है। तो चलिए उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, प्रेस कर दे बेल आइकन को, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए, बात दरअसल ऐसा है कि एक याचिका दायर की गई है झारखंड हाई कोर्ट में। याचिकाकर्ता का नाम है रमेश हांसदा। उन्होंने ये याचिका दायर किया है कि जैसा कि जेएसएससी ने एक नियम बनाया है, या फिर कह लीजिए कि सरकार ने एक संशोधित नियम जेएसएससी के लिए बनाया है कि जो भी इस एग्ज़ाम को या फिर किसी भी तरह के एग्ज़ाम जो एसएससी कंडक्ट कराती है, उसमें 10th और 12th इसी राज्य यानी झारखंड बोर्ड से ही पास आउट होना चाहिए। चाहे कोई भी हो, झारखंड बोर्ड से 10th और 12th पास होगा वो यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, बाद बाकी नहीं। तो रमेश हांसदा ने एक याचिका दायर किया है हाई कोर्ट में, और उन्होंने कहा है कि ये संविधान के मूल भावना और समानता के अनुकूल नहीं है। ये उनके खिलाफ़ है, संविधान के खिलाफ़ है। क्योंकि मान लीजिए कोई झारखंड के ही है और वो यहाँ के अस्थायी निवासी है, लेकिन उन्होंने कहीं और से पढ़ाई की है, तो वो इस वैकेंसी को भर सकते हैं कि नहीं। तो उन्होंने इस मैटर को लेके उन्होंने याचिका दायर की है, इसकी सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में चल रही है, जिसका एक सुनवाई हो भी गया है। उसमें कहा गया है, सरकार के जो वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील को रखा गया है, मुकुल रोहतगी साहब को। वो सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, और सरकार से डेटाबेस मांगा गया है कोर्ट के द्वारा कि सरकार ने ऐसा क्यों किया है। क्या उर्दू को शामिल करने से पहले सरकार किसी तरह का डेटाबेस तैयार की है? क्या सरकार ने हिंदी और अंग्रेजी को भाषा से बाहर किया है? इसके बारे में भी हाई कोर्ट ने पूछा है। और उसके अलावे हाई कोर्ट ने ये भी पूछा है कि उर्दू, बांग्ला और उड़िया, इन सभी को क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा के अंदर रखा गया है। कुल मिलाकर 12 भाषाओं को रखा गया है, जिसके बारे में हाई कोर्ट ने पूछा है। तो देखिए, ये मामला चल रहा है कोर्ट में। यदि ये प्रूफ हो जाता है कि सरकार ने संविधान के मूल भावना के खिलाफ जाकर ये नियम बनाया है, नियम जो संशोधित करके अभी ये सरकार लाई है, यदि ये प्रूफ हो जाता है और हाई कोर्ट में प्रूफ हो जाता है और सरकार इसको साबित करने में नाकामयाब रहती है कि ये विद्यार्थियों या फिर कैंडिडेट के हक के लिए बनाया गया है, तो हो सकता है कि हाई कोर्ट इसको रद्द कर दे। तो ये एक मामला चल रहा है हाई कोर्ट में, जिसको आपको जानना ज़रूरी था, क्योंकि जो हमारा जो वैकेंसी था 2015 वैकेंसी था, 2015 का वैकेंसी था, उसमें भी केस चल ही रहा है। लेकिन ज्वाइनिंग सब हो गया, 5 साल से लोग नौकरी भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ केस चल ही रहा है। लेकिन हम लोग का था कि हम लोग उसको जान नहीं पा रहे थे कि क्या केस चल रहा है। तो आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि आप जो वैकेंसी को अभी फिल कर रहे हैं, या फिर वैकेंसी में जिसमें आप नौकरी करने जाएंगे या फिर नौकरी करेंगे, तो उसमें क्या क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ताकि आप इसी के भरोसे ना रहें, सिर्फ एक ही वैकेंसी के भरोसे ना रहे कि हाँ आप इस वैकेंसी में आप नौकरी ले लिए तो आप किसी अलग जगह ट्राई ना करें। आप हर एक जगह जितने भी वैकेंसी निकलते हैं, जहाँ भी आपको लगता है कि इससे बेहतर मौका मिले, तो आप उस जगह ट्राई करें। क्योंकि झारखंड में अक्सर देखा गया है कि कितने भी कोई भी वैकेंसी आए, उस पर एक कोर्ट केस हो ही जाता है, कोई ना कोई केस लफड़ा हो ही जाता है, या तो स्थानीयता को लेके या फिर नियमावली को लेके, जो कि अभी इस नियमावली को लेके भी केस चल रहा है। एक और मामला आया था कि एक जनरल कैटेगरी की विद्यार्थी थी या फिर कैंडिडेट, वो 10th यहाँ से की थी, लेकिन 12th किसी अन्य राज्य से की थी, जिसके कारण वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रही। तो उन्होंने भी याचिका दायर किया है हाई कोर्ट में। अगर इन सबों का मिला के अगर केस, इन सबों का एक मिला के अगर देखा जाए, तो हाई कोर्ट इस पे सख्ती से नियम बना सकता है, या फिर सख्ती से इस पे ऑर्डर दे सकता है सरकार को कि सरकार क्या गलत कर रही है। यदि हाई कोर्ट को लगता है कि सरकार ने गलत नियमावली बनाया है, तो या तो कहेगी सरकार को इस चीज़ को सुधारे, या फिर जो झारखंड के हैं और वो भरना चाहते हैं, तो उसको भी वो मौका दे सरकार। यदि ऐसा सरकार नहीं करती है, तो फिर हो सकता है कि हाई कोर्ट इस विज्ञापन को रद्द कर दे। तो यदि रद्द करती है तो फिर आप सभी कोई प्रभावित होंगे, इससे आपका सारा मेहनत बेकार जाएगा। लेकिन आपको ये बात जानना ज़रूरी है कि इस विज्ञापन के खिलाफ हाई कोर्ट में क्या क्या चल रहा है। और भी कई विज्ञापन के खिलाफ अभी भी कोर्ट में केस चल ही रहा है, लेकिन वो कभी ना कभी प्रभावित होता है। जैसे आप लोग देखे ही होंगे
जेपीएससी में बहुत से मामले ऐसे थे जिनमें उनको नौकरी से निकाल दिया गया, रिवाइज रिजल्ट निकाला जा रहा। तो इसमें इसका रद्द होना एक अनायास नहीं होगा, क्योंकि इसमें अभी से ही, जब से ये विज्ञापन निकला है तब से ही कोर्ट में केस चल रहा है। तो हो सकता है कि ये रद्द हो जाए, लेकिन आपको होपफुल रहना है। हो सकता है कि नहीं भी रहे, हाई कोर्ट ये आदेश दे दे कि आप इसमें संशोधित कीजिए, नहीं तो हम रद्द कर देंगे। तो फिर वो संशोधित कर दे और अलाउ कर दे कि जितने कोई झारखंडी हैं या फिर जो झारखंड के अस्थायी निवासी हैं वो भी भर सकते हैं, तो फिर ये मामला सुलझ सकता है। लेकिन ऐसा होता प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकार का कुछ अलग मंशा रहता है, और लेकिन सरकार तो कह रही है कि ये कैंडिडेट के हक में ये नियम बनाया गया है। तो देखने वाली बात होगी कि ये सरकार और कोर्ट इस बीच में क्या एक बीच का रास्ता निकलता है या फिर इस विज्ञापन को रद्द करती है। तो इसकी अगली जो सुनवाई है वो 27 अप्रैल को रखी गई है। तो उम्मीद है कि इस 27 अप्रैल को आने वाली सुनवाई में कुछ अच्छा निकल के आएगा कैंडिडेट के लिए। या 27 अप्रैल को जो सुनवाई होने वाली है उसमें हाई कोर्ट ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगे हैं सरकार की तरफ से। तो मुकुल रोहतगी साहब जो है सरकार के वकील हैं, जेएसएससी के तरफ से जो वकील हैं, उनसे बहुत सारी जानकारी मांगी गई है। तो 27 अप्रैल के जो सुनवाई है उसमें बहुत सारी बहस होने वाली है। तो देखिए कि 27 अप्रैल में क्या होता है। उसके बाद कुछ नया अपडेट आता है तो हम आपके सामने रखेंगे कि क्या अपडेट है। तब तक के लिए आप तैयारी करते रहें, आप इन सब चक्करों में ना पड़े कि कोर्ट में क्या हो रहा है, लेकिन जानकारी आपको होना चाहिए। आपको इससे प्रभावित नहीं होना है। अगर हाई कोर्ट प्रभावित कर देती है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको इससे प्रभावित नहीं होना है। आपको अपना तैयारी करते रहना है, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट में केस चलते रहते हैं, होते रहते हैं। ये सरकार और कोर्ट के बीच का मामला है। आपका जो काम है बस आप वो करते रहें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। यदि आपका कोई और भी प्रश्न है इस वीडियो से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसके सारे सवालों का जवाब आपको दिया जाएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, प्रेस कर दें बेल आइकन को, ताकि नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद।